दर्शकों के सवालों को हम लेंगे और हमारे दो जानकार होंगे। सावित्री सिंह हैं जो कि मुंबई स्टूडियो से सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट द मार्केट से हमारे साथ जुड़ेंगी। साथ ही है सावित्री, आपका भी क्या है मार्केट्स के ऊपर? देखिए, हम भी संदीप से बहुत सहमत करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा 50-60 पॉइंट का अपमूव दिखाता है, 63.0 ब्रीच करता है तो मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रीच कर सकता है। बट ये जो 40-50 पॉइंट का रैली है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर ये पार करता है तो हमारा पॉजिटिव है, अदरवाइज हम ज़्यादा डाउन साइड नहीं देखते हैं। वी आर बुलिश ऑन द मार्केट। कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करेंगे। अगला सवाल भी एसएमएस के जरिए है। ये एमएस सिंह ने पाली से भेजा है। एनएमडीसी पर इनका सवाल है। सावित्री, एनएमडीसी पर इनका सवाल है। 166 पर इन्होंने खरीद की थी। फिलहाल इसमें 131.70 पैसे का इसका देखने को मिल रहा है। आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है एमएस सिंह, तो सिंह साहब के लिए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। ऊपर से उन्होंने लास्ट 1 ईयर के बाद से एक बार प्राइस हाइक लिया, जो कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काफ़ी सस्टेनेबल है, बिकॉज डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस बढ़ गया। ऊपर से कंपनी का जो फर्स्ट हाफ का सेल रहा है आयरन ओर का, वो बहुत अच्छा रहा है। एंड ऊपर से एक इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा रिवाइवल, यूरोप चाइना सब में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। ऊपर से डिमांड भी पिकअप हो रही है। मानसून जस्ट फिनिश हुआ तो वी एक्सपेक्ट कि अभी डिमांड काफ़ी अच्छी रहेगी। तो हमारा पॉजिटिव है स्टॉक पे, आप मेंटेन करके रखिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, हम पीएसयूज बैंक पे बहुत दिन से नेगेटिव थे, बहुत टाइम से, पर हमने लास्ट मंथ से अपना थोड़ा जो अंडरवेट का था वो भी हम थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू किए हैं, बिकॉज कि इनके एनपीएस अभी भी पीक आउट हैं और वहाँ से थोड़ा डिक्लाइन देखने को टाइम लगेगा। हम एडवाइस करेंगे आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए, जैसे आईसीआई, एचडीएफसी, जिन्होंने क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है एंड क्वार्टरली ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, एनपीए पे कंट्रोल बना के रखा हुआ है। तो एडवाइस करेंगे आप ये सब स्टॉक्स में एंटर करें रादर देन ओबीसी में। चलिए, आप शिफ्ट कर सकते हैं। अनुज, आपको किसी प्राइवेट बैंक में निवेश करने की सलाह दी हमारे एक्सपर्ट ने। आप अगर यहाँ पर सोने के चार्ट पर अगर नजर डाल पाएं, आपकी राय क्या कहती है अजीत? सोने के चार्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो कहाँ तक का ट्रेंड आपको दिख रहा है? देखिए, अभी जो लास्ट अपडेटेड है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि सोने में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी 3250 के लेवल से अभी कुछ 2950 के अराउंड आके 500 के अराउंड पे आके यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी मोड में है। ओवरऑल अगर प्योरली टेक्निकल बेसिस पे अगर बात करें तो यहाँ पे 29,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए, आपको राय दी जा चुकी है और फिलहाल कुछ और सवालों को यहाँ पर हम एड्रेस करेंगे। साथ ही हमारे कुछ सेगमेंट्स भी होंगे। हमारे साथ फोन पर अब फिरोज जुड़ गए हैं। इनफैक्ट फिरोज जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? फिरोज बताइए जी। हेलो। हाँ फिरोज बताइए। गुड आफ्टरनून। I bought these Tech Mahindra shares for around 97 shares, at around 1100 rupees. The market looks good, so should I keep it for a few more months or should I sell it? How long? आप कब तक इसको होल्ड रखना चाहते हैं? I can keep it for another 6 months to a year. That's not a problem. ओके। सावित्री, टेक महिंद्रा 1100 पे इनकी खरीद रही है। फिलहाल करीब 1496 का स्तर देखने को मिल रहा है। अनदर 6 मंथ्स के लिए आपकी क्या राय है टेक महिंद्रा पर? देखिए, अभी कंपनी के नतीजे आने को बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन डॉलर टर्म्स कंपनी का रेवेन्यू 2.8 to 2.7% तक ग्रो कर सकता है। एंड ऊपर से आईटी पैक ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इन्फोसिस एंड टीसीएस वन ऑफ देम। एंड कंपनी के पास अच्छा खासा 3000 करोड़ का कैश है। तो दे कैन एंड दे आर लुकिंग फॉर सम एक्विजिशन इन द फॉरेन कंट्री, इंटरनेशनल मार्केट। सत्यम के बाद से उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन बरकरार रखा है। उन्होंने हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज सब में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जहाँ से रेवेन्यू आने के चांसेस बढ़े रहे। तो कंपनी के पास काफ़ी कैश रिच है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी लास्ट 6 मंथ में मोर देन 60% का अपसाइड दिखा चुके हैं स्टॉक प्राइस में। तो मेरा मानना है कि कंपनी बहुत अच्छी है फंडामेंटली। आप बने रहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न नेक्स्ट 6 मंथ में देखने को मिल सकता है। हरि अगला दर्शक हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। हरि जी नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून हरि जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास ओएनजीसी के 100 शेयर्स हैं एट द लेवल ऑफ 272.20। ओके। तो मैं 6 महीने या 1 साल के लिए रुक सकता हूँ और मुझे एवरेजिंग करना हो तो मुझे कौन से प्राइस पे एवरेजिंग करनी चाहिए? अभी आज का करंट लेवल 283 के आसपास है। तो मेरा ये है कि अगर मैं एवरेजिंग करूँ तो मेरी कॉस्ट प्राइस बढ़ती जाएगी। तो मुझे कहाँ एवरेजिंग करना चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए और कब तक होल्ड करना चाहिए? ओके अजीत, रणनीति क्या हो? कब तक बने रहें या नहीं बने रहें, पहले तो ये। दूसरा, अगर बने रहें तो कब तक, और अगर एवरेज करें तो कहाँ पर? देखिए, अभी जो कंडीशन है पिछले 3 सालों से ओएनजीसी एक रेंज में है, जो रेंज आपकी 240 से लेकर 360 के लेवल्स के बीच में है। अभी जो करंट लेवल्स के हिसाब से ये उस रेंज की बीचों बीच खड़ा है।
करंट लेवल्स के हिसाब से 290 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पे कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, वहां उसको ये सस्टेन करे तो वहां पे आप एवरेज कीजिए, थोड़ा सा ऊपर खरीदिए, बट कंफर्मेशन आने के बाद आपको फिर चांसेस ये रहेंगे कि ये अपने जो अपर रेंज के टारगेट है उनको टेस्ट करेगा। तो उस हिसाब से आप 290 के पास सस्टेन करता है स्टॉक, तो आप उसको बाय कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। चलिए अगले दर्शक भी हमारे साथ हैं, मनीष हैं पटना से। मनीष जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, ये मेरे पास दो स्टॉक है, एक जैसलिटी और एक रैलीज इंडिया जी। तो मेरा सवाल ये है कि ये जैसलिटी हमने 102 रुपये पर 106 रुपये पे खरीदा था। मनीष यहाँ पर आप एक ही कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, एक बार में हम एक कॉलर से एक ही सवाल ले रहे हैं। आप रैलिस इंडिया पे कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो रैलिस इंडिया पे अभी उसका अभी बाय कर सकते हैं और कौन से स्टॉपर्स के साथ? चलिए रैलिस इंडिया पर राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट की। सावित्री, रैलिस इंडिया कैसा नजर आ रहा है? फिलहाल 157 इसमें देखने को मिल रहा है, अभी ये लाल निशान में दिख रहा है, 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है रैलिस। आप बताइए इस पर क्या राय है आपकी? देखिए फंडामेंटली काफ़ी बहुत अच्छी है, उनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंटिन्यूअस अच्छा ग्रोथ दिखाया उन्होंने, एंड कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा पड़ा है। जैसे कि मानसून काफ़ी अच्छा रहा है तो वी एक्सपेक्ट की डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहेगी उसमें, पर्टिकुलरली सेक्टर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे आप थोड़े बाय एंड डिप से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिए, थोड़ा और वेट करिए, थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, फिर आप लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा खासा व्यू बना के होल्ड कर सकते हैं इसको। जी, आप अगर यहाँ पर सोने के चार्ट पर अगर नजर डाल पाएं, आपकी राय क्या कहती है अजीत? सोने के चार्ट्स अगर आप देख पा रहे हैं तो कहां तक का ट्रेंड आपको दिख रहा है? देखिए अभी जो लास्ट अपडेटेड है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि सोने में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है अभी 3250 के लेवल से, अभी कुछ 2950 के अराउंड आके 500 के अराउंड पे आके यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी मोड में है। ओवरऑल अगर प्योरली टेक्निकल बेसिस पे अगर बात करें तो यहाँ पे 29,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए आपको राय दी जा चुकी है और फिलहाल कुछ और सवालों को यहाँ पर हम एड्रेस करेंगे, साथ ही हमारे कुछ सेगमेंट्स भी होंगे। हमारे साथ फोन पर अब फिरोज जुड़ गए हैं। इनफैक्ट फिरोज जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? फिरोज बताइए जी। हेलो। हाँ फिरोज बताइए। Good afternoon. I bought these Tech Mahindra shares for around 97 shares, at around 1100 rupees. The market looks good, so should I keep it for a few more months or should I sell it off? How long? आप कब तक इसको होल्ड रखना चाहते हैं? I can keep it for another 6 months to a year. That's not a problem. ओके। सावित्री, टेक महिंद्रा 1100 पे इनकी खरीद रही है, फिलहाल करीब 1496 का स्तर देखने को मिल रहा है। अनदर 6 मंथ्स के लिए आपकी क्या राय है टेक महिंद्रा पर? देखिए अभी कंपनी के नतीजे आने को बाकी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इन डॉलर टर्म्स कंपनी का रेवेन्यू 2.8 to 2.7% तक ग्रो कर सकता है, एंड ऊपर से आईटी पैक ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, इन्फोसिस एंड टीसीएस वन ऑफ देम, एंड कंपनी के पास अच्छा खासा 3000 करोड़ का कैश है, तो दे आर लुकिंग फॉर सम एक्विजिशन इन द फॉरेन कंट्री इंटरनेशनल मार्केट। सत्यम के बाद से उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन बरकरार रखा है, उन्होंने हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज सब में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जहाँ से रेवेन्यू आने के चांसेस बढ़े रहे। तो कंपनी के पास काफ़ी कैश रिच है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी लास्ट 6 मंथ में मोर देन 60% का अपसाइड दिखा चुकी है स्टॉक प्राइस में। तो मेरा मानना है कि कंपनी बहुत अच्छी है फंडामेंटली, आप बने रहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न नेक्स्ट 6 मंथ में देखने को मिल सकता है। हरि अगला दर्शक हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। हरि जी नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून हरि जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास ओएनजीसी के 100 शेयर्स हैं एट द लेवल ऑफ 272.20। ओके। तो मैं 6 महीने या 1 साल के लिए रुक सकता हूँ, और मुझे एवरेजिंग करना हो तो मुझे कौन से प्राइस पे एवरेजिंग करनी चाहिए? अभी आज का करंट लेवल 283 के आसपास है, तो मेरा ये है कि अगर मैं एवरेजिंग करूँ तो मेरी कॉस्ट प्राइस बढ़ती जाएगी, तो मुझे कहाँ एवरेजिंग करना चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए और कब तक होल्ड करना चाहिए? ओके अजीत, रणनीति क्या हो, कब तक बने रहें या नहीं बने रहें, पहले तो ये। दूसरा, अगर बने रहें तो कब तक, और अगर एवरेज करें तो कहाँ पर? देखिए अभी जो कंडीशन है, पिछले 3 सालों से ओएनजीसी एक रेंज में है, जो रेंज आपकी 240 से लेकर 360 के लेवल्स के बीच में है। अभी जो करंट लेवल्स के हिसाब से ये उस रेंज के बीचों बीच खड़ा है। करंट लेवल्स के हिसाब से 290 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पे कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से, वहां उसको ये सस्टेन करे तो वहां पे आप एवरेज कीजिए, थोड़ा सा ऊपर खरीदिए, बट कंफर्मेशन आने के बाद आपको फिर चांसेस ये रहेंगे कि ये अपने जो अपर रेंज के टारगेट हैं उनको टेस्ट करेगा। तो उस हिसाब से आप 290 के पास सस्टेन करता है स्टॉक, तो आप उसको बाय कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। चलिए अगले दर्शक भी हमारे साथ हैं, मनीष हैं पटना से। मनीष जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? नमस्कार मैम, ये मेरे पास 2 स्टॉक है, एक जैसलिटी और एक रैलीज इंडिया जी।
तो मेरा सवाल ये है कि ये जयश्री हमने 102 रुपये पर 106 रुपये पे खरीदा था। मनीष यहाँ पर आप एक ही कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, एक बार में हम एक कॉलर से एक ही सवाल ले रहे हैं। आप रैलिस इंडिया पे कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो रैलिस इंडिया पे अभी उसका अभी बाय कर सकते हैं और कौन से स्टॉपर्स के साथ? चलिए रैलिस इंडिया पर राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट की। सावित्री, रैलिस इंडिया कैसा नजर आ रहा है? फिलहाल 157 इसमें देखने को मिल रहा है, अभी ये लाल निशान में दिख रहा है, 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है रैलिस। आप बताइए इस पर क्या राय है आपकी? देखिए फंडामेंटली काफ़ी बहुत अच्छी है, उनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंटिन्यूअस अच्छा ग्रोथ दिखाया उन्होंने, एंड कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा पड़ा है। जैसे कि मानसून काफ़ी अच्छा रहा है तो वी एक्सपेक्ट की डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहेगी उसमें, पर्टिकुलरली सेक्टर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे आप थोड़े बाय एंड डिप्स स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिए, थोड़ा और वेट करिए, थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, फिर आप लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा खासा व्यू बना के होल्ड कर सकते हैं इसको। जी चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोपाल है। नमस्कार गोपाल, पूछिए क्या सवाल है? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ मैडम, मेरे पास 2000 शेयर एसएल प्रोपैक के हैं जी, 42.5 रुपए का लिया हुआ है। मैं इसको होल्ड करूँ या निकाल दूँ? चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सावित्री एसएल प्रोपैक हमारे समूह की ही कंपनी है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी और कब तक इसको होल्ड करना सही रहेगा? आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? बिकॉज ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस आई कुडंट हियर इट। सावित्री, इनका सवाल है एसएल प्रोपैक को लेकर। इनकी खरीदारी 42-42.5 रुपए पर है, करीब आधा फीसदी ऊपर कामकाज कर रहा है और डिस्क्लेमर भी है कि एसएल समूह की ही कंपनी है। आपकी राय क्या है शेयर पर? देखिए कंपनी को हमने बहुत ज़्यादा डीप में जाके तो ट्रैक नहीं किया है, बट व्हाट वी नो ऑन द फंडामेंटल व्यू की कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, एंड ऊपर से अभी जैसा कि हमने देखा जी के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, मोर देन एक्सपेक्टेशन, और उनका इंडस्ट्री से एवरेज इंडस्ट्री से भी अच्छा उन्होंने ग्रोथ दिया है। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। मैं एडवाइस करूँगी आप बनी रहिए इसमें। चलिए एसएल प्रोपैक पर आपको राय दी जा चुकी है, कुछ और सवालों को भी यहाँ शामिल करेंगे। हमारे साथ मयंक है दिल्ली से। नमस्कार मयंक, पूछिए क्या सवाल है? हाँ जी नमस्ते मैम। रेनबैक्सी है मेरे पास 390 के रेट पे। 395 के रेट पे? हाँ जी हाँ जी। और इसको कब तक आप रखना चाहते हैं? 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के लिए। अजीत, 400 रुपए का मौजूदा स्तर 395, क्या मुनाफा बुक कर लेना चाहिएगा इनको? रेनबैक्सी पर क्या राय रखते हैं? देखिए रेनबैक्सी दूसरे फार्मा काउंटर के साथ ज़्यादा कुछ अग्रेसिव है, कुछ ज़्यादा वोलेटाइल है, तो मैं यहाँ पे इनको ये राय दूंगा कि अभी भी मोमेंटम इसमें बना हुआ है अपसाइड पे, तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें एक 395 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट के लिए 410 से 420 के बीच तक की रेंज देख सकते हैं। एक सवाल पंकज का आया है, नैनीताल सवाल पूछा गया है। करीब 1000 शेयर हैं अशोक लेलैंड के और 15 रुपए 90 पैसे के भाव पे खरीदारी है। सावित्री, आपकी राय क्या है? अशोक लेलैंड पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाया इसने, 9 रुपए के स्तरों से चलना शुरू हुआ, इनफैक्ट 10 रुपए के स्तरों से चलना शुरू हुआ और 17 रुपए तक पहुंच गया है, मुनाफे में है ये, क्या कर सकते हैं? देखिए स्टॉक बहुत बीटन डाउन हो चुका है, 38% YoY उन्होंने सितंबर मंथ में डिक्लाइन दिखाया है, 26% ऑन मंथ ऑन बेसिस। तो बेसिकली कंपनी का जो मेन फोकस है कमर्शियल व्हीकल पे, जो कंटिन्यूअस डिक्लाइन दिखा रहा है ऑटो सेक्टर में, बाकी कंपेयर टू टू व्हीलर्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स। एंड कंपनी अभी जो बॉस था वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचती थी, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू सेल द सेम व्हीकल बॉस इन द डोमेस्टिक मार्केट, जिससे कंपनी के स्टॉक में थोड़ा अपमूव उसकी वजह से भी आया, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन का एक और रास्ता खुलता है। एंड देयर इज ऑल्सो सम न्यूज कि ये L&T के साथ मिलकर कुछ इंडियन डिफेंस को सप्लाई करने वाले हैं, तो दैट इज इन द न्यूज। स्टिल अभी भी कुछ फोकस में एकदम कॉन्क्रीट डेटा नहीं है, तो मैं अभी भी बहुत बुलिश नहीं हूँ इस कंपनी के ऊपर। मैं एडवाइस करूंगी आप एग्जिट कर लीजिए, थोड़ा प्रॉफिट लेके इन्वेस्ट करिए वहाँ पे टू व्हीलर्स में जिसकी डिमांड ज्यादा है, बिकॉज की रूरल फोकस ज्यादा है, मानसून काफी अच्छा हुआ है, तो बजाज ऑटो और मारुति इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लीजिए। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ रवि फोन लाइन पर है। रवि जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? शेयर बता दीजिए जो 1-2 महीने के हम खरीद सकते हैं। 1-2 महीने के लिए आपको चाहिए, कोई खास सेक्टर आप देख रहे हैं? ये बैंकिंग तो अच्छा जानकार, हाँ जी बिल्कुल, एक्सपर्ट ही ज्यादा बेहतर आपको बताएंगे। 1-2 महीने के हिसाब से अजीत कौन सा एक ऐसा शेयर हो सकता है, 1 या 2 पिक आपकी तरफ से, और क्या स्टॉप लॉस आगे ट्रेड कर चले? देखिए अभी जो कंडीशन है मार्केट का, जैसे हमने बात की कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि थोड़ा सा डिफेंसिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। बट एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिकली मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे हमने मूव देखने को मिले हैं, और अभी भी मेरे हिसाब से ऑरो फार्मा एक ऐसा काउंटर हो सकता है जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। करंट लेवल पे करंट 212 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको 245 से 250 तक के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। चलिए आपको एक विकल्प बताया जा चुका है, उसके लिहाज से अपनी क्वेश्चन को देख सकते हैं। शिवानी अगले दर्शक हैं, मुंबई से मौजूद है। शिवानी जी नमस्कार।
हाँ नमस्ते। नमस्कार शिवानी जी, क्या सवाल है आपका? लास्ट प्रो वो मैंने 1000 शेयर मेरे पास है, किस भाव पे? 1575 के भाव में। आपने एडजस्टमेंट से पहले ही खरीदारी की है शिवानी जी? हाँ मेरा करीब 2-3 बरस से है मेरे पास। ओके, और अब आपका नजरिया क्या है? बोनस भी मिला है मुझे। ओके। लेकिन मैं अभी एक्चुअली निकलना चाहती हूँ, क्या सही रहेगा क्या निकलना? शिवानी जी, आपको जो बोनस मिला है उसके बाद आपके नंबर ऑफ शेयर्स करीब 1500 है। हाँ जी। और तो आपकी खरीदारी भी तो एडजस्ट हो गई, आपकी खरीदारी कहीं 900 रुपए के आसपास हुई, फिर तो 750 रुपए के आसपास, माफ कीजिएगा। हाँ जी, क्या मैं अभी निकल के मतलब नीचे की तरफ एंट्री कर सकती हूँ? चलिए, इनका सवाल है सावित्री एलएनटी पर। इनकी खरीदारी काफ़ी पुरानी है और इन्होंने बोनस भी इनको मिल चुके हैं, तो इनकी एडजस्टमेंट का जो एडजस्टमेंट के बाद जो भाव है वो करीब 750 रुपये के आसपास है। आपकी राय क्या है? क्योंकि इन्होंने 1500 में खरीदा था, इनको बोनस मिला, उसके बाद 750 का मौजूदा भाव इन्होंने खरीदारी की और करीब 923 का मौजूदा स्तर है, करीब 6% या जो ऊपर नतीजों के बाद। आपकी राय क्या है? क्या यहाँ से बिकवाई गिरे निकल जाए, निचले स्तर दोबारा एंटर करें? मैं एडवाइस करूंगी, जो कंपनी ने अभी नतीजे आए वो बेटर देन एक्सपेक्टेड बम्पर रिजल्ट दिया है। कंपनी ने 7% पैट लाइन पे ग्रोथ है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं करे तो रिजल्ट मे नॉट बी कम अप टू द मार्क, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एंड रेवेन्यू इनफ्लो 27% का रहा है और ऑर्डर बुक का 11% से ग्रो किया है। और पॉजिटिवली मैनेजमेंट ने FY14 का गाइडेंस दिया है 15% रेवेन्यू ग्रोथ का एंड 20% ऑर्डर इनफ्लो का, तो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। अगर आप निकलना चाहती हैं, बाय एंड डिप्स स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहती हैं, मैं एडवाइस करूंगी शायद से स्टॉक में करेक्शन नहीं देखने को मिले तो आप बना के रखिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। चलिए, कुछ और दर्शकों से भी बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर AK सिन्हा है। डॉक्टर सिन्हा, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास में हिंदुस्तान यूनिलीवर जी हाँ और रिलायंस इंडस्ट्रीज। डॉक्टर सिन्हा, आपका एक ही सवाल हम ले पाएंगे, कोई भी एक शेयर पर। आप HUL पर सलाह लेना चाहते हैं? हाँ, HUL पे दे दीजिए या इमामी पे दे दीजिए। HUL पर आपकी खरीद कितने भाव पर रही है और कितना आप नजरिया लेकर चल रहे हैं, कुछ बता पाएंगे? HUL में हमारा आई एम इन प्रॉफिट। अगर इसको हम 2 साल तक रखें तो क्या आपकी राय क्या है? चलिए, HUL में इनको मुनाफा हो रहा है अजीत, और इसको कब तक और होल्ड करके रखना चाहिए या फिर मुनाफा बुक करना चाहिए? फिलहाल 606 का भाव इसमें मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। इस काउंटर को या फिर दूसरे जो FMCG काउंटर हैं काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉज जरूर देखने को मिला है काउंटर में, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी बनी रहेगी FMCG सेक्टर में, ओवरऑल सेक्टर में ही बनी रहेगी। तो इसके हिसाब से इनको अपना लीवर के एक स्टॉप लॉस चाहें तो रख सकते हैं 550 का, बट ओवरऑल पोजीशन को अपना मेंटेन करना चाहिए। राय आपको दी जा चुकी है, उस राय के लिहाज से ही अपनी पोजीशन को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे दोनों ही जानकारों से किसी भी शेयर को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर बातचीत करना चाहते हो, तो मार्केट हमारा कीवर्ड है। मार्केट लिखकर, अपना सवाल लिखकर, तमाम डिटेल लिखकर उसे आप SMS कर दें 57575 पर। और 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं और हमारे जानकारों से बातचीत भी कर सकते हैं किसी भी शेयर को लेकर। हम देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन, और फिलहाल बाजार में फ्लैट कामकाज होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी करीब 6186 के आसपास कामकाज करते हुए, वहीं सेंसेक्स 20,845 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो कुछ और दर्शकों से भी यहाँ बात करेंगे और हमारा सेगमेंट होगा रैपिड फायर। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर समीर पुणे से। नमस्कार समीर, पूछिए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। मेरे पास सिंटेक्स के 500 शेयर है जो मैंने 29.50 पे खरीदे हैं जी। चलिए, आपसे बातचीत करेंगे समीर, लेकिन इससे बीच एक नतीजे आ रहे हैं HDFC लिमिटेड के करीब 1266 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा इस तिमाही में देखने को मिला है। वहीं अगर कुछ और आंकड़ों की बात करी जाए तो कंपनी की जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो करीब 5859 करोड़ देखने को मिल रही है। जो अनुमान था वो 1212 करोड़ रुपए का था कंपनी के मुनाफे फ्रंट पर, लेकिन जो आंकड़ा आया है वो 1151 करोड़ रुपए से बढ़ के 1266 करोड़ रुपए आया है, जो अगर फीसदी के लिहाज से देखें तो करीब 10% की बढ़त देखने को मिली है कंपनी के मुनाफे फ्रंट पे। अनुमान लगाया जा रहा था बाजार में 1212 करोड़ रुपए का, लेकिन जो
नंबर आया है वो 1266 करोड़ रुपए का है, स्लाइटली बेटर देन जो एक्सपेक्टेशन थे, और इसका एक इम्पैक्ट भी है। इनफैक्ट शेयर में निचले स्तरों से कुछ खरीदारी भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी भी लाल निशान में शेयर कामकाज कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से कुछ बाइंग HDFC लिमिटेड के शेयर में आते दिखाई पड़ रही है। फिलहाल 7-7.5 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। अजीत, जिस तरह से पिकअप आ रहा है शेयर के अंदर, निचले स्तरों से कुछ बाइंग आ रही है, अगर ये बाइंग आती है या फिर एक मोमेंटम आता है तो कहां तक शेयर को ले आ सकती है? देखिए HDFC में अभी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन था, 800 के अराउंड पे स्टेबलाइज था ये काउंटर। अब मेरे हिसाब से जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए, जिस तरीके के रिजल्ट आप बता रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, उस हिसाब से 860 से लेकर 880 तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। जी, साथ ही साथ HDFC से जुड़ा हुआ एक और भी यहाँ पे फ्लैश आ रहा है कि करीब 1,85,00,000 करोड़ की यहाँ पर लोन बुक भी है इस तिमाही के अंत तक आते आते कंपनी की, और जो नंबर्स हैं वो आपको बताए जा चुके हैं। करीब 10% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और 1266 करोड़ रुपए हुआ है। वहीं कंपनी की अगर आय इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करी जाए तो करीब 5859 करोड़ रुपीस इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है। आपके सामने कंपनी के जो अनुमानित आंकड़े, जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो आपके सामने करीब 1151 करोड़ रुपए से बढ़ के 1266 करोड़ रुपए, 10% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। सावित्री, आपका अनुमान क्या था HDFC को लेकर और इन नंबर्स को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, हम HDFC पे बहुत पहले से बुलिश हैं, बिकॉज की कंपनी अभी जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग बढ़ा दी है और ऊपर से इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो गवर्नमेंट स्टार्ट पंपिंग मनी इन द इकोनॉमी, क्योंकि रूरल में थोड़ा ग्रोथ है सब जगह, तो हम पहले से ही बहुत पॉजिटिव थे। वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि 1150 और 1140 के रेंज में, एंड इट इज़ मोर देन द एक्सपेक्टेशन, जो कि अपने आप में आपने देखा कि जितने फ्रंट लाइनर्स के नंबर्स हैं बहुत अच्छे रहे हैं। तो आई फील की कंपनी अभी बहुत अच्छा करेगी गोइंग फॉरवर्ड। वी आर वेरी बुलिश ऑन द कंपनी। समीर ने हमसे बात की थी। समीर ने सिंटेक्स पर सवाल पूछा था। सिंटेक्स पर सावित्री, आप किस तरह से इसको ट्रैक कर रही हैं? सिंटेक्स पर क्या राय है, क्या इसमें बने रहना सही हो? हम एडवाइस करेंगे बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे रह रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जी, शोभित हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से। शोभित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। शोभित जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, डी लिंक को लेकर इनका सवाल है। 2750 में खरीदारी, 5000 शेयर हैं, आपकी राय क्या है इस पे अजीत? देखिए, डी लिंक अभी काउंटर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। जब तक 28 के नीचे है तब तक उसका ओवरऑल बायस नेगेटिव ही रहेगा, तो मेरे हिसाब से अभी निकल जाना चाहिए। 28 के बाद सस्टेनेबिलिटी पे दोबारा बाय करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए अजीत, और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। आपके दोस्तों को डिस्क्लेमर। जी, जो भी हमने शेयर डिस्कस किया इसमें पर्सनल किसी में भी होल्डिंग नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सावित्री, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोस्तों को डिस्क्लेमर। हमने जो डिस्कस किया, हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हैं बाय एंड होल्ड करने के लिए, बट हमारी कुछ पर्सनल होल्डिंग है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सावित्री हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। तो फिलहाल मार्केट हॉटलाइन को यहीं समेटते हैं, जल्द लौटते हैं और बातचीत करते हैं कि वायदा से कैसे फायदा कमा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।